गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है नाउन, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज सी वो हमने कंप्लीट की थी। आज जो चैप्टर है आपका ग्रामर का एक्सरसाइज डी से उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो आपकी एक्सरसाइज सी थी उसको देखा था। आज हम यहाँ एक्सरसाइज डी से कंटिन्यू करेंगे। Exercise D. Fill in the blanks with the appropriate collective nouns from the box. क्या कहा है? एक्सरसाइज डी में हमने जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हम सबको पता है, जो समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि जो ग्रुप को जनरली इंडिकेट करता है। यहाँ देखो, इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ एक बॉक्स है, उसमें से हमें सिलेक्ट करके यहाँ फिलअप करना है। फर्स्ट क्या है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो सोल्जर होते हैं उसको ही जनरली हम उसको आर्मी कहते हैं। फिर क्या है? अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जब कई सारे फ्लावर्स होते हैं इसको हम बंच कहते हैं। फिर क्या है? अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि जो हमें पता है जो जूते हैं वो जनरली दो है, सो वी कैन कॉल इट अ पेयर ऑफ शूज। आगे क्या है? फोर्थ, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि जो बुक्स है, किताब, जहाँ कई सारी किताब रखी हुई है उसको हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी यानी कि जो पुस्तकालय होता है वो, और वो जनरली किसका होता है? बुक्स का होता है। इसलिए फोर्थ में अ बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। फिर क्या है? फिफ्थ, अ स्वार्म ऑफ बीज यानी कि मक्खी। इसलिए जो मक्खी है उसको जो झुंड होता है उसके लिए स्वार्म ऑफ बीज। सिक्स्थ, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, कई सारे जिसको भेड़ होते हैं उसकी जो टोली होती है, समूह, इसलिए अ फ्लॉक ऑफ शिप। आगे, अ हर्ड ऑफ कैटल का मीनिंग हम सबको पता है, उसका जो झुंड होता है, इसके लिए जो वर्ड्स है वो है हर्ड, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल्स। 8, अ क्राउड ऑफ पीपल, जो लोग है उसका जो समूह होता है, टोली, उसको हम कहेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल। पहले से दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सरसाइज है वो कलेक्टिव नाउन के बारे में है और कलेक्टिव नाउन के बेस है, यानी कि हमें यहाँ देखो वर्ड्स दिए थे, उसका हमें कलेक्टिव जो ग्रुप है उसका जो वर्ड है वो हमें यहाँ लिखा। इसलिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, a swarm of bees, a flock of sheep, a herd of cattle and a crowd of people। अब आगे एक्सरसाइज ई है वो। एक्सरसाइज ई, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या कहा है? यहाँ जो सेंटेंस है उसमें हमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हमें अंडरलाइन करना है। वी know about what is abstract noun. In previous lecture we have discussed about it, what is the abstract noun. So हम सबको पता है कि abstract noun क्या है। abstract noun is generally refers to a thoughts, ideas, qualities, honesties, beauty, like that, generally in non-living things. It's not related with the physical touch or things that we can, और also living things, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो नॉन लिविंग थिंग्स और हमारे जो आइडियाज, थॉट्स, क्वालिटीज होती है उसको इंडिकेट करता था, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो।
फर्स्ट क्या है, हैव फन एट द मूवी। फर्स्ट, हैव फन एट द मूवी। हमें जब हम मूवी देखने गए तो हमें शायद मज़ा आता है। फन का मीनिंग होता है मज़ा, इसलिए फन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है फन को, बिकॉज फन इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो हमारी इनर हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्या है, ही टुक योर एडवाइस सीरियसली। जो सलाह दी उसने वो सीरियसली ली। एडवाइस यानी कि जो एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना, इसलिए एडवाइस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जब हमें कोई एडवाइस देता है तो हम या सुनते हैं और नहीं सुनते हैं तो हम अपनी मन की करने अच्छे लगते हैं तो एडवाइस को फॉलो करते हैं। सो इट्स आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है इसलिए। थर्ड क्या है, ही गॉट एन आइडिया फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसने एक आइडिया लगाया किसके लिए, जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए जो आइडिया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर क्या है, फोर्थ, नेवर टेल अ लाई यानी कि झूठ बोलना। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यानी कि नेवर टेल यानी कि कहना, झूठ भी नहीं कहना चाहिए। टेल का मीनिंग पता है, कहना, इसलिए हियर लाई इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाई है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिफ्थ, ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू द 5 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। जो ब्रेवरी अवार्ड्स था वो सब स्टूडेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स थे उसको मिला। सो हियर ब्रेवरी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ ब्रेवरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि जो ब्रेवरी है वो हमारे इंसान के अंदर होती है, कुछ करने की हिम्मत, इसलिए ब्रेवरी। अब सिक्स्थ, वन मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। क्या कहा है, सबको क्या कहना चाहिए, सच कहना चाहिए, ट्रूथ कहना चाहिए। सो ट्रूथ इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, जैसे आगे कहा था नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ ट्रूथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 7, मे हर शॉल रेस्ट इन पीस। ये जो सेंटेंस है हम कब बोलते हैं, जब कोई एक्सपायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो हम जनरली कहते हैं मे हर शॉल रेस्ट इन पीस, यानी कि जो उसकी आत्मा है उसको शांति मिले। इसलिए जो पीस है उसका मीनिंग शांति, जैसा शांति है वो है। सो पीस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जो पीस है वो भी इनर फीलिंग है इसलिए। 8, द लिटिल बॉय क्राइड इन पेन। एक जो छोटा सा लड़का था वो दर्द में रो रहा था। क्राइड यानी कि रोना, वो भी हमारी रिलेटेड टू आवर फीलिंग, इसलिए हियर क्राइड इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे हमने एक्सरसाइज ई देखी। अब क्या है एक्सरसाइज एफ एक्सरसाइज है, टिक द राइट वेदर द कलर्ड नाउन्स आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। क्या करना है इस एक्सरसाइज में, देखो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें हमें जो नाउन है, सही नाउन, उस पर हमें राइट करना है। देखो यहाँ है फर्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का मीनिंग ईमानदारी, प्रामाणिकता, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ऑनेस्टी है वो किस टाइप का नाउन है, विच टाइप ऑफ ऑनेस्टी इज नाउन, ऑनेस्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन, आप ये भी कह सकते हो। सो ऑनेस्टी है वो किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी हमारी इंसान के अंदर होती है। कई लोगों में ये ऑनेस्टी होती है, कई लोगों में नहीं होती है। सेकंड, a committee of 7 was appointed
यानी कि जो कमिटी थी किसी मीटिंग के लिए जो बुलाते हैं वो क्या है 7, वो 7 लोग थी। तो जनरली अ कमिटी ऑफ 7 क्या है कलेक्टिव नाउन है। तो देखो यहाँ मैंने कलेक्टिव है उसको टिक किया है। फिर थर्ड क्या है विजडम इज बेटर देन रिचेस। विजडम का मीनिंग होता है समझ, वो किससे अच्छी है रिचेस, यानी कि जो जो रिच यानी कि जो रिच होते हैं लोग उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है विजडम इम्पोर्टेंट है, यानी कि समझदारी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ रिचेस है वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है। फोर्थ गौरव इज अ ब्राइट स्टूडेंट। जो गौरव था वो ब्राइट यानी होशियार भी लड़का कह सकते हो। तो गौरव क्या है प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन, क्योंकि गौरव लड़का है लेकिन उसका भी एक प्रॉपर नेम है। हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन में हम किसको इंक्लूड करेंगे जो प्रॉपर नाम हो जिसके, इसलिए गौरव है वो प्रॉपर नाउन। फिफ्थ आई डिडंट बिलीव द बॉयज स्टोरी। मैं लड़कों की स्टोरी पर विश्वास नहीं करता या करती। बॉयज वो क्या है कॉमन, क्योंकि यहाँ देखो कोई नाम मेंशन नहीं किया है किसी लड़के का, आगे किया था इसलिए ये है कॉमन नाउन। सिक्स्थ क्या है अ टीचर मस्ट हैव पेटियंस। जो टीचर है जो शिक्षक है उसको क्या होना चाहिए पेटियंस, यानी कि धैर्य होना चाहिए। इसमें जो पेटियंस है जो धैर्य है वो किस में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इसलिए देखो यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को राइट किया है। 7 माई फैमिली लिव इन दैट हाउस। मेरी जो फैमिली थी वो घर में रहती थी। जो फैमिली है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। क्यों प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि यहाँ आगे है वो इंडिकेट किया है माई फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली प्रॉपर कहाँ है। यदि इसमें माई ना हो और ओनली फैमिली लिव्स इन दैट हाउस, दैट्स वाई कॉमन नाउन को हम इंडिकेट कर सकते थे। 8 क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुड गॉडलीनेस। क्या कहते हैं जो क्लीननेस है क्लीन है वो क्या है अच्छी मैटर है गुड मैटर है, इसलिए जो क्लीनलीनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। यहाँ है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जी से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।